अगर मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं बिना टिकट का जाऊंगी, बट मैं जाऊंगी ज़रूर। बहुत ट्राई किया मैंने उस ट्रेन के लिए टिकट लेने के लिए, बट मुझे टिकट ही नहीं मिल रही है क्योंकि सारी टिकट फुल है। वैसे तो मेरे पास रिज़र्व टिकट है, लेकिन मैं फिर भी लाइन में लग के नॉन रिज़र्व में जा रही हूँ। क्यों, आपको बाद में बताती हूँ। पहले अभी जाके जल्दी से मुझे सीट पकड़ना होगा। रुमाल तो है नहीं मेरे पास रखने के लिए, खुद ही जाके बैठ जाऊँगी। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं टोक्यो तक की टिकट लेके और फिर मैं कहाँ गई आप लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं फाइनली टोक्यो ही पहुँच गई क्योंकि रात के 11 बजने जा रहे थे और 11 बजे के बाद अगर आपको यहाँ पे होटल्स में चेक इन करना हो या हॉस्टल्स में चेक इन करना हो तो बहुत सारे हॉस्टल्स डिनाई कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं रिस्क ना उठाते हुए सीधा कल रात को टोक्यो आ गई और ये मैंने एक नया हॉस्टल कुछ 6 नाइट्स के लिए बुक किया है। अभी भी 2 नाइट्स मेरे पास का बाकी है। तो लास्ट के 4 नाइट तो वैसे भी मुझे टोक्यो में रुकना था। तो ये मैंने कुछ होटल बुक किया है, होटल नहीं हॉस्टल है ये। 6 नाइट्स के लिए मैं यहाँ पे पे कर रही हूँ कुछ 12,000 रुपये और यहाँ पे कोई भी नहीं है चेक इन करवाने के लिए। तो ये सारा आपको आईपैड के थ्रू आपको खुद ही कॉल पे बात करके करनी होगी। तो कल रात को मैंने ये सब कर लिया है। तो अभी आपको मैं मेरा हॉस्टल दिखाती हूँ। तो ये है मेरा हॉस्टल, ये है कमरा नंबर 1। एक ये बेसिकली एक हॉल जैसा है जिसमें इन्होंने बीच से पार्टीशन करके ऐसे कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 2 बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेड्स हैं इसमें। और इधर ये कुछ वॉशरूम वगैरह है और इधर ये कॉमन एरिया है जहाँ पे आप आपका लगेज वगैरह रख सकते हो। और इधर इन्होंने ये वाला मेरा बेड दिया है। तो अभी कुछ शाम के 5:30 हो रहे हैं और लेट ना करते हुए मैं सीधा स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक ख़ास ट्रेन के लिए करनी है टिकट बुक, जो कि मैंने कल रात को भी ट्राई किया बट सारे फुल है क्योंकि अभी 6 दिन की लॉन्ग हॉलीडे स्टार्ट हो गई है जापान में, पता नहीं किस बात के लिए। बट मुझे उस ट्रेन में टिकट नहीं मिली तो आज मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी कि किसी भी स्टेशन की मिल जाए, मतलब 1 स्टेशन 2 स्टेशन, फिर आगे देख लेंगे। लिफ्ट देखो आप यार, मतलब बजट के हॉस्टल में ना लिफ्ट भी आप देखो। इसमें इसमें 3 लोग से ज़्यादा इस लिफ्ट में नहीं समा सकते। आप लिफ्ट की साइज देख लो। लेकिन क्योंकि ये बहुत चीप में मिला है, इससे चीप में और कुछ मुझे नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढा मैंने, तो ये सबसे चीप में मुझे मिला है। बहुत ट्राई किया मैंने उस ट्रेन के लिए टिकट लेने के लिए, बट मुझे टिकट ही नहीं मिल रही है क्योंकि सारी टिकट फुल है। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की कि एक स्टेशन के लिए भी अवेलेबल है तो मुझे आप दे दो, बट पहले तो उसने डिनाई कर दिया। पहले तो बोला ये JR पास में कवर्ड है ही नहीं। फिर मैंने उसे गूगल खोल के दिखाया, तब उसने बहुत सर्च किया और बोलता है हाँ हाँ है, इंक्लूडेड है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे वो ट्रेन में तो जाना ही जाना है क्योंकि वो ट्रेन किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं है। जैसी मैंने उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी है, कुछ वीडियोस देखी है, वो ट्रेन मस्ट विजिट है मेरे लिए। अगर मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं बिना टिकट का जाऊँगी, बट मैं जाऊँगी ज़रूर। तो कल से मैं 3 इनके टिकट ऑफिस में ट्राई कर चुकी कि कहीं कोई गलती से मुझे बता दे कि एक सीट अवेलेबल है। तो अभी फिर से इन्होंने मना किया। इन्होंने बोला फर्स्ट क्लास का अवेलेबल है बट वो आपकी JR पास में इंक्लूडेड नहीं है और उसके लिए आपको 5,500 रुपये INR में पे करने पड़ेंगे, मतलब इधर की करेंसी में, बट वो INR में इतने ही बनते हैं। मेरे पास रिजर्व टिकट है, फिर भी मैं लाइन में लग के जा रही हूँ अंदर। क्यों, आपको बताती हूँ अंदर जाके। पहले अभी जाके जल्दी से मुझे सीट पकड़ना होगा। रुमाल तो है नहीं मेरे पास रखने के लिए, खुद ही जाके बैठ जाऊँगी। यहाँ पे जापानियों की स्पीड इतनी
बढ़ जाती है। मैंने देखा सीट पकड़ने के लिए उन लोगों ने भी अपनी स्पीड एकदम बढ़ा दी ताकि अपने पसंद की सीट ले सकें। मैंने भी बढ़ा दी, मैं तो इंडिया से हूँ, एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों में। तो मैं आपको बता रही थी कि उन लोगों ने मुझे बोला कि 5,500 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे और मुझे कैबिन वाला मिलेगा फर्स्ट क्लास का, क्योंकि सेकंड क्लास सारा सोल्ड आउट है। कल से मैं 3-4 जगहों पे गई और यही सुना रहे हैं मुझे सर। फिर मैं बाहर निकल गई और 10 मिनट मैंने सोचा क्या करूँ, लूँ या नहीं। मुझे लगा यार आखिरी दिन है, मतलब पास का आखिरी दिन है, पास तो वैसे भी काम नहीं आ रहा था, बट मैंने सोचा ये देखने लायक चीज़ है, मतलब ये मुझे देखनी थी जो मैंने उसकी वीडियोस देखी थी। फिर मैंने अपना मन बना के मैं वापस चली गई और मैंने सोचा कि चलो मैं पे करके ले लूँगी। और पता नहीं मैं दूसरी बार दूसरी काउंटर पे गई और उसने मुझे जो नॉर्मल वाली सीट्स होती है, मतलब कैबिन वाली नहीं, सेकंड क्लास वाली, वो उसने मुझे सामने से वो टिकट दे दिया। ये देखो आप, मुझे 2 टिकट मिली है, यहाँ से शिन ओसाका के लिए रिज़र्व टिकट जो इसके बाद मेरी ट्रेन आनी थी, बट मैंने सोचा यार लेट नहीं करती हूँ, मैं नॉन रिज़र्व में चली जाती हूँ। सीट्स एंड सब कुछ सेम ही रहते हैं, सिर्फ ये है कि आपको सीट पकड़ना होता है जल्दी से जाके, दैट्स इट। यही चेंजेस होते हैं। पता नहीं ये नॉन रिज़र्व का क्या सीन है इनका, बहुत ही फ़नी है। तो मैंने अपनी रिज़र्व की सीट छोड़ के और मैं नॉन रिज़र्व में घुस गई, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है शिन ओसाका, मैं लेट नहीं करना चाहती हूँ। और लकीली मुझे टिकट मिल गई और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैंने मन बना लिया कि मुझे पे करना है, तब उन्होंने मुझे फ्री की दे दी। यार थैंक्स गॉड। बाय बाय टोक्यो, जल्दी मिलती हूँ कल। तो जो ट्रेन मैं अभी लेने जा रही हूँ उसका नाम है सनराइज ट्रेन है, जो कि जापान की स्लीपर ट्रेन है। और सिर्फ इस ट्रेन को लेने के लिए मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ। मतलब ये ट्रेन डेली टोक्यो से रात के 10 बजे निकलती है और ऑपोजिट डायरेक्शन से ये आती है डेली टोक्यो के लिए। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से शिन ओसाका से निकलती है रात के 12:30 बजे। अब टोक्यो वाली तो फुल्ली पैक थी, तो मैंने सोचा कोई नहीं, अगर ओसाका से मिल जाए। ओसाका वाली भी पैक थी, लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने ओसाका वाली मुझे दे दी। एनीवेज, मैं 500 की जर्नी करके शिन ओसाका जा रही हूँ सिर्फ इस ट्रेन को लेने। कितना क्रेजीपन कर रही हूँ ना मैं, आई नो, लेकिन ये ट्रेन ही ऐसी है। आप लोग भी जब देखोगे ना ट्रेन को, फिर समझोगे कि मैंने इतनी पागलपंती क्यों करी। लेकिन और उसके लिए मैंने अपनी रिजर्व सीट छोड़ के नॉन रिजर्व में आई हूँ, भाग के ट्रेन ली है, जस्ट बिकॉज मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि इतनी मुश्किल से मुझे उसकी टिकट मिली है। और जिस चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े ना, ऑटोमेटिक उसके लिए आपका क्रेज डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मतलब ये रात भर की मेरी जर्नी होने वाली है, लेकिन मैं वापस टोक्यो नहीं आऊँगी। मैं बीच में कहीं पे उतर जाऊँगी, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। वो सारी चीज़ें जहाँ मैं उतरूँगी एंड ऑल, जहाँ की मैं वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ इस ट्रेन के लिए है, जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे टिकट मिल गई। तो ट्रेन में ऑलमोस्ट क्राउड आप देखो पूरा ही खाली हो चुका है, बहुत ही कम लोग इस कंपार्टमेंट में बचे हैं, जबकि ये नॉन रिजर्व वाली कोच है जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्राउड था। मतलब सीट्स जितनी है उतना क्राउड था। तो मैं टाइम पास करने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह देखने लग गई, क्योंकि अभी अकेला बंदा क्या ही करे। तो उधर से एक रेलवे एम्प्लॉय आया और उसने तुरंत मुझे ऐसा इशारा किया, तो मैं समझी नहीं एकदम से, क्योंकि मैं अलग ही जोन में थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे वॉल्यूम डाउन करने बोल रहा है। वॉल्यूम ऑल्दो डाउन नहीं था, और क्योंकि कंपार्टमेंट में कोई है नहीं तो इसलिए थोड़ा वॉल्यूम होगा। तुरंत एम्प्लॉय ने मुझे वॉल्यूम डाउन करने बोला। तो जापानी कल्चर में ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। मतलब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, ट्रेन्स में, बस में, रोड्स पे आप म्यूज़िक या वीडियोस या कुछ भी आप फ़ोन पे बात भी लाउड नहीं कर सकते हो। इवन इनके ट्रेन्स में, बसेस में मैंने कई जगह ये लिखा भी देखा है कि यूज़ योर फोन, हेडफोन्स। जाने में ही सही, बट हो गई गलती। शिन ओसाका आते आते ट्रेन में कोई भी नहीं बचा, मैं अकेली हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस किया कि लोग यहाँ जो भी ट्रेन में खाते पीते हैं, भले ही इतने छोटे से छोटे रैपर्स क्यों ना हो, खुद ही उठा के फेंकते हैं। उस चीज़ के लिए उन्हें कोई टोकता नहीं है। इवन कि अपने सीट पे अगर छोड़ के चले भी जाए तो कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन फिर भी वो खुद की एक ड्यूटी समझ के करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये मोहतरमा तो सोई गई है।
तो इसलिए मैंने भी अपना ये डब्बा उठा लिया। ग्रीन टी का डब्बा है तो मैं भी फेंकते हुए जाऊँ। तो 3 घंटे की जर्नी करके मैं शिन ओसाका पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मेरी जो ट्रेन है वो ओसाका से आने वाली है, मतलब ओसाका से क्रॉस होने वाली है, और ओसाका यहाँ पे सिटी सेंटर में है। तो मुझे अभी ट्रेन चेंज करके लोकल ट्रेन लेके एक स्टेशन जो कि ओसाका है वहाँ जाना पड़ेगा मेरी ट्रेन लेने के लिए। शिन ओसाका से ओसाका आप ऐसा समझ लो कि सिर्फ एक टर्मिनल चेंज करने के बराबर है, क्योंकि वहाँ से शिनकानसेन जाती है जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ, और ये मेट्रो लेके मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ से मेरी ट्रेन है। सिर्फ आप नोटिस करो कि मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हूँ जापान के, और आपको सराउंडिंग से बिल्कुल आवाज़ें नहीं आएंगी, मतलब बातचीत करने की जापान है भाई। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि अब आप इमेजिन करो कि आप दिल्ली या मुंबई में ट्रेन्स में, लोकल ट्रेन्स में आप ट्रैवल कर रहे हो, और इमेजिन करो आजू बाजू से साउंड की आवाज़, लोग गालियाँ भी देते रहते हैं, पता नहीं कितने झगड़े करते हैं। तो जैसे ही आप ओसाका में आओगे यहाँ पे आपको लगा हुआ डिस्प्ले दिख जाएगा, सनराइज एक्सप्रेस 1233 प्लेटफॉर्म नंबर 11, एंड 11 प्लेटफॉर्म नंबर इज दिस साइड, जो कि बिल्कुल ही खाली है। अब तो कसम से मुझे ये चीज़ में स्कैम लग रही है कि ये ट्रेन फुल पैक है। एक तो जापानीज लोगों के लिए ये कोई नई चीज़ है, मतलब कोई बंदा क्यों ही 3 घंटे की जर्नी के लिए 8 घंटे देगा यार। मतलब यही ओसाका से टोक्यो आप शिनकानसेन ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में सिर्फ 3 घंटे में जा सकते हो, और उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगी 8 घंटे। आपको लगता है कोई भी आज के ज़माने में इतना टाइम देगा सिर्फ ट्रेन देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो मुझे बता रहे थे फुल पैक्ड है ट्रेन, फिर बाद में उसी ट्रेन में मुझे टिकट भी दे दिया। मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ? और उसी ट्रेन में मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट सेल कर रहे थे, और बाद में मुझे नॉर्मल क्लास की टिकट दे दी। जापान में भी स्कैम करते हैं इंडिया की तरह पैसों के लिए, पता नहीं यार, मतलब ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सनराइज़ का तो देखो प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल ऐसा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, मतलब उधर देखो वो शिनकानसेन नॉर्मल जैसा दिख रहा है, मतलब जैसा इनका दिखता है हर जगह, बट सनराइज़ का ना डिफरेंट है। अभी इतनी लिमिटेड स्लीपर ट्रेन्स यहाँ बची हैं जापान में, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 ही होंगी, क्योंकि यार सरकार भी क्यों चलाए, पब्लिक उसमें ट्रैवल इतना करना नहीं चाहती है, इतना टाइम लगता है, तो इसलिए सरकार ने भी चलाना छोड़ दिया। अब तो मुझे लगता है ये ट्रेन में सिर्फ टूरिस्ट ही ट्रैवल करते होंगे। बिल्कुल खाली है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल खाली, चारों साइड में देखो आप, बिल्कुल खाली है। तो आ चुकी है मेरी खूबसूरत सी ट्रेन, जिसके लिए मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी, और ये डबल डेकर है, जो कि मुझे पहले से भी पता था। और एक और चीज़ मैंने इस ट्रेन के साथ एक्सपीरियंस कर लिया कि जापान में ट्रेन्स लेट चलने पे माफ़ी मांगते हैं, और ये ट्रेन पूरी 20 मिनट लेट आई है, और सच में अनाउंसमेंट भी हुई लाइक रिग्रेट एंड ऑल वाली। तो इस ट्रेन में टोटल 3 तरीके के कंपार्टमेंट्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सिंगल लोगों के कंपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे कपल स्पेशल भी है, मतलब पूरा एक कमरा बन जाता है और डबल बेड वाला। तो ये है कुछ ड्रेसिंग एरिया इस ट्रेन का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एज़ यूजुअल इनकी तो हर ट्रेन ही खूबसूरत होती हैं यार, बट ये तो मुझे एकदम ऐसे होमली फीलिंग आ रही है इस ट्रेन में। मैं बस इस चक्कर में हूँ कि एक कैबिन मुझे कोई खुला दिख जाए तो मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा सकूँ। सारे डिजिटल लॉक लगे हुए हैं, मतलब आपके पास एक कोड होता है, और कोड से ही आप आपका इन एंड आउट कर सकते हो आपके कैबिन में। लकीली मुझे एक खुला हुआ दिखा, तो चलो हम अभी मुआयना करेंगे कि कैसा है कैबिन इनका। ये है शावर मशीन, मतलब यहाँ पे आप कॉइन्स डाल के और इसमें से एक कार्ड निकल जाता है। 6 मिनट तक के लिए आप वॉशरूम में शावर वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिसमें सब कुछ मिलेगा, शैम्पू, कंडीशनर, सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे इसके सारे ये डायरेक्शंस लिखे हैं, बट ये शायद से सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि पानी बहुत कम होता है। हर एक इंसान को सिर्फ 6 मिनट अलाउड है, तो बहुत जल्दी लोग कार्ड ले लेते हैं और ये सोल्ड आउट हो जाता है। तो मेरा बैड लक ये सोल्ड आउट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे तो वेंडिंग मशीन भी है ट्रेन में, तो अपनी पसंद की आप पानी की बॉटल्स जो कि 100 की है, और अपनी पसंद की कोई भी जूस ले सकते हो जो कि 140 की है। 140 के यहाँ पे कोका कोला, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इधर है ये रेस्टोरेंट एरिया, तो यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा है, बैठने का बना हुआ है ये सारा।
यहाँ पे आप नज़ारे लेते हुए आराम से बैठ के खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और ये है शावर रूम, जिसके लिए आपको अंदर टॉवल भी मिलता है, शैम्पू, शावर जेल, सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर आपने 6 मिनट से पहले डोर ओपन कर दिया तो वो टाइम वहीं पे फिनिश हो जाता है। तो अभी मैं आ गई फर्स्ट क्लास में, केबिन में, और मुझे बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है कि अंदर से देखूं कैसा ये कमरा दिखता है। यार ट्रेन तो इतनी क्लीन, इतनी प्यारी है, तो ये कपल मुझे सामने दिखे। और मैंने इन लोगों से जाके पूछा भी, ये देखो आप लेफ़्ट एंड राइट साइड में कमरे बने हुए हैं। लेकिन मैंने उस कपल से पूछा कि क्या मैं आपका कमरा सिर्फ देख सकती हूँ, मुझे सिर्फ एक ब्लॉग बनानी है। बट उन लोगों ने मुझे साफ इनकार कर दिया। जापानीज़ यार बहुत मूडी होते हैं ये लोग। खैर छोड़ दो, ये है उन कपल का कमरा। काश काश मुझे अंदर से देखने मिल जाता, बट इट्स फाइन। प्राइवेसी को हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये ऐसा कुछ है, ये भी ऑलमोस्ट केबिन जैसा ही है, लेकिन केबिन नहीं है। और ये सेकंड क्लास है। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं, इधर नीचे आप अपने जूते रख सकते हो, और इधर से ये सीढ़ी है, और ये है मेरी सीट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में कहीं पे भी, रोड पे भी इवन आप ज़्यादा लाउड बात नहीं कर सकते। और यहाँ तो सारे लोग सो रहे हैं। तो ये देखो आप, मैं आपको वॉइस ओवर करके बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं मुझे मेरे थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में। तो लाइट आप आपकी मर्ज़ी से डिम और नॉर्मल कर सकते हो। एक ग्लास भी मिला है यहाँ पे, और ग्लास के लिए हैंगर भी है। और ये रही लाइट, लाइट को आप मूव कर सकते हो। और एसी को भी आप शट डाउन कर सकते हो, जो कि ये तो इंडियन रेलवे में भी होती है। और ये रहा कर्टन, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से सन प्रूफ्ड है। कहीं से भी कुछ भी रोशनी नहीं आएगी, सोते हुए डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और आवाज़ बिल्कुल नहीं है। बहुत ही साइलेंट है ट्रेन, मतलब थोड़ी बहुत तो होगी। और ये मिला है मुझे बेडशीट और पिलो कवर। यहाँ पे आपको ज़मीन पे डालने के लिए कुछ नहीं मिला है, मैट्रेस टाइप, और पिलो नहीं मिला है। तो लकीली मुझे एक केबिन खुला मिल गया। और ये देखो आप केबिन में क्या क्या फैसिलिटी है। नीचे आपको स्लीपर मिलता है, और एक पन्नी भी मिलता है। अगर आप प्यूक वाली फीलिंग आ रही है तो आप वहाँ कर सकते हो। मैट्रेस भी है यहाँ पे, जो कि हमारी थर्ड क्लास में नहीं था। और ग्लास है जो कि फुल हाइजीन तरीके से रैप करके रखा है। और ये देखो पिलो वगैरह भी है, ब्लैंकेट भी है, नाइट सूट भी है, और काफ़ी सारे इधर स्विच वगैरह हैं, जिससे कि आप लाइटिंग, एसी, टेम्परेचर, अलार्म, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। इवन कि इमरजेंसी के लिए भी वहाँ पे स्विच है। और ये देखो सामने हैंगर तक है, मतलब हैंगर, इतनी छोटी चीज़ का आपने देखा कितना ख्याल रखा है। और ये स्पेस है जिसमें आप एक छोटा आपका बैग तो रख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा है यार, मतलब इतनी सारी फैसिलिटी। और मैं तो सिर्फ क्लीननेस की इनकी मुरीद हो गई हूँ। और ये रहा बाहर डिजिटल लॉक, जो कि कोई नहीं क्रैक कर सकता आपके अलावा, जो भी पासवर्ड आपने लगाया हो। खैर जापान वैसे भी बहुत सही। जाना था मुझे फूजी, और मैं सोई रह गई, और मैं पहुंच गई टोक्यो। मतलब जहां से मैंने जर्नी शुरू की थी, मैं वापस वहीं पहुंच गई। अभी कुछ सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और आज मेरा आखिरी दिन है पास का। तो ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकती मैं, बट फ़िलहाल देखती हूँ क्या प्लान है मेरा। सीट्स वीट्स इतनी कंफर्टेबल थी, इतनी अच्छी नींद आ गई मुझे। लेकिन यार मैंने सोचा ये लोग तो हर चीज़ के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, तो अनाउंसमेंट भी करेंगे। बट इन्होंने फूजी शिंजुका के लिए कोई अनाउंसमेंट ही नहीं करी, डायरेक्ट टोक्यो के लिए करी। और मैं सोई रह गई। मेरे से भी एक गलती हुई कि मैंने अलार्म नहीं लगाया। तो कोई नहीं गाइस, हमने एक खूबसूरत सी ट्रेन तो देखी। बाकी अभी यहाँ से कैसे जाना होगा, क्या करना होगा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं कैसे यहाँ से फूजी जाती हूँ। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।